बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज गुमनाम सिपाही और हसास अदारे सीरीज की किस्त नंबर 11 है। इस सीरीज की तमाम इकसात जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अहमद अरशाद तरमजी, जो कि साबिक चीफ ऑफ स्टाफ डायरेक्टरेट जनरल ISI थे, उनकी अवामी किताब से माखूज करदा हैं। आए अब किस्त नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। उन्वान: भारतीय वीज़ा सेक्शन और ISI का डबल एजेंट। इस्लामाबाद में भारतीय खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी शिकारगाह भारतीय सफारत खाने का वीज़ा सेक्शन है। भारत की खुफिया एजेंसियों के शिकारी वहाँ लोगों में ऐसे लोग ढूंढते हैं जिन्हें ब्लैकमेल करके या कोई लालच देकर भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने पर मजबूर किया जा सके। कुछ लोग इस डर से कि इनके रिश्तेदारों को भारत में तंग किया जाएगा या इनको कभी भारत का वीज़ा नहीं मिलेगा, आखिरकार इनका कहा मान लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब फरमाते हैं, मिस्टर फजल जो एक मुकामी बैंक का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था, बैंक के मुलाजमीन या अफसरों के रिश्तेदारों के लिए वीज़ा लेने भारतीय एम्बेसी जाया करता था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा और स्मार्ट ये लड़का आखिर भारतीय एजेंसियों की नज़र में आ गया। एक रोज फजल चंद पासपोर्ट लिए भारतीय एम्बेसी आकर लाइन में लग गया। दोपहर के करीब इसकी बारी आई। जब इसने पासपोर्ट खिड़की में बैठे वीज़ा क्लर्क के सामने रखे तो उसने उठाकर ये बाहर फेंक दिए और कहा, हम तुम्हारे बाप का नौकर है कि जब भी तुम आओ हम पासपोर्टों पर वीज़ा लगा दें। जाओ, वीज़ा नहीं लगेगा। जिसका पासपोर्ट है इसको भेजो, खुद आकर वीज़ा लगवाए। हटो आगे से, खिड़की छोड़ो। ये रवैया देखकर फजल परेशान हो गया। तब वहाँ एक और भारतीय शिकरा आ गया और मकाराना हमदर्दी के साथ बोला, ओह, ये आपके साथ क्या हुआ? असल में भगत जो है ना, इसका दिमाग कभी कभी घूम जाता है। साला अच्छे भले लोगों के साथ ये सलूक करता है। आप फिक्र ना करें, मैं आपको बड़े साहब के पास ले चलता हूँ। फजल साहब आप फिक्र ना करें, मैं इसको सीधा करवा दूंगा। आए हम वीज़ा काउंसलर राजेंद्र दत्त साहब के पास चलते हैं। राजेंद्र दत्त के कमरे में घुसते ही मुंशी राम ने एक्टिंग शुरू कर दी। राजेंद्र दत्त मुस्कुराया और फजल को बैठने के लिए कहा। पासपोर्ट मुंशी राम उठाए हुए था। राजेंद्र ने हुक्म दिया, मुंशी राम जाकर इन पर वीज़ा लगवा लाओ। मुंशी राम तेज तेज कदम उठाता बाहर चला गया। राजेंद्र दत्त ने फजल से जाती सवालात पूछने शुरू किए और इसकी दिमागी सलाहियतों का अंदाजा लगाने लगा, और शायद ये भी सोचा कि मकामी बैंक में PRO है, पढ़ा लिखा स्मार्ट आदमी है, बहुत काम का एजेंट रहेगा और फिर जरूरतमंद भी लगता है। गुफ्तगू के दौरान काफी भी आ गई और अब फजल भी खुश था कि इसके बॉस इससे खुश होंगे कि वीजे लग गए। फजल ने राजेंद्र दत्त का शुक्रिया अदा किया। उठने लगा तो राजेंद्र बोला, भगत ने जो आपके साथ बदतमीजी की है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। असल में खिड़की में बैठा बैठा आदमी भी उकता जाता है। मुंशी राम फजल के साथ बाहर गेट तक आया और कहने लगा, फजल साहब, मुंशी राम आपका नौकर है। जब भी वीज़ा चाहिए हो मेरे पास आ जाओ, मैं इधर ही होता हूँ। मेरी ज्यादातर ड्यूटी गेट के बाहर लगती है। अगली बार जब फजल चंद और पासपोर्ट लेकर आया तो मुंशी राम बाहर ही खड़ा था। फौरन इसे अंदर काउंसलर रंजीत दत्त के कमरे में ले गया। पासपोर्ट लगने के बाद जब वापस आ गए और फजल उठने लगा तो रंजीत दत्त ने मेज की दराज से एक हिंदुस्तानी साड़ी निकाली और कहा, फजल मियाँ, आपकी नई नई शादी हुई है, ये तोहफा हमारी तरफ से अपनी बेगम को दे दें। फजल कुछ परेशान सा हो गया। वो बाहर जाने लगा तो रंजीत ने कहा, फजल साहब, हमारे लड़के बाहर जाते हुए डरते हैं। आप जानते हैं कि आपके खुफिया वाले हर जगह इनका पीछा करते हैं। मुझे असल में पाकिस्तान की इस साल की इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट चाहिए। अगली दफा अगर आप लेते आए तो मैं ममनून हूँगा। ब्रिगेडियर साहब फरमाते हैं, फजल ने वादा तो कर लिया पर बड़ा परेशान हुआ कि कहीं इसे एजेंट तो नहीं बनाया जा रहा। इसने अपने एक दोस्त से बात की जो इत्तफाकन मेरा भी जानने वाला था। वो दोस्त इसे इसी रात मेरे घर ले आया। फजल घबराया हुआ था और इसने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई। मैंने इसे बताया कि भगत की सख्ती और रंजीत की नरमी सारा एक ड्रामा है। असल बात यही है कि वो तुम्हें फंसाना चाहते हैं। फजल बहुत नर्वस था। मैंने इसको तसल्ली दी और कहा,
घबराओ नहीं, चलते जाओ, ये गेम अच्छी चलेगी, तुम अपने दफ्तर में बताए बगैर काम करते रहो। फजल ने कहा, नहीं जनाब, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। ब्रिगेडियर साहब ने जवाब दिया, नहीं नहीं, हौसला रखो, हमें भी तुम्हारे जैसे मुहिब्बे वतन लोगों की तलाश रहती है। फिक्र मत करो, और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की किताब कोई खुफिया नहीं है, ये आम दुकानों पर मिल जाएगी। असल में ये तुम्हारा पहला टेस्ट है, और जब अगली दफा जाओ तो किताब साथ लेते जाओ, और जब भी वहाँ जाओ और जब भी मुलाकात हो बाद में मेरे पास आ जाया करो। अगली दफा फजल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के साथ जब वीजा ऑफिस गया तो रंजीत दत्त बहुत खुश हुआ और कहने लगा, फजल अब तुम हमारे दोस्त बन गए हो, एक और काम करो, कोई अपना दोस्त CBR में बनाओ और ये पता लगाओ कि पाकिस्तान ने इस साल कितना तांबा बाहर से मंगवाया है या मंगवाने का इरादा रखता है। CBR वाले चूंकि कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, इनके पास ऐसी सारी तफसील होती है। फजल जब चलने लगा तो रंजीत ने मेज के दराज से शराब की एक बोतल निकाली और फजल को देते हुए कहा, प्यारे, दोस्ती लगाने के लिए ये सबसे कारआमद हथियार है। फजल बोला, मैं तो शराब नहीं पीता। राजेंद्र बोला, अरे तुझे कौन दे रहा है, ये उस CBR वाले को देना जिससे तुमने इंफॉर्मेशन लेनी है। फजल शराब की वो बोतल लिए जो दत्त ने अखबार के कागज में लपेट कर दी थी बाहर आ गया। ब्रिगेडियर साहब फरमाते हैं, मैंने फजल से कहा कि जब दूसरी दफा जाओ तो कह देना कि मुझे तो बहुत डर लगा है, मेरा कोई जानने वाला CBR में नहीं है, इसलिए फिलहाल ये इतला नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। जाहिर है तांबा असलहा बनाने के काम आता है। दत्त ये जानना चाह रहा था कि किसने कितना दरामद किया और इसमें से सरकार ने कितना मंगवाया। फजल के इस बयान को दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया और मिस्टर दत्त ने इसे बच्चों की मिठाई के लिए 300 रुपए पेश किए। फजल बेहतरीन अदाकारी कर रहा था और मिस्टर दत्त को कामयाबी से धोखा दे रहा था। ये मुलाकातें मामूल के मुताबिक होती रहीं और फजल हमें हर मुलाकात की तफसील बताता रहा। हमें इन मुलाकातों की निगरानी की जरूरत इसलिए नहीं थी कि फजल डबल एजेंट के तौर पर अपना किरदार बेहतरीन अंदाज से निभा रहा था। वो दयानतदारी और हमारे भरपूर एतमाद के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दे रहा था। फजल की वतन परस्ती किसी भी शक व शुबे से बालातर थी और यूं हम इसके वालिदैन को भी एतमाद में ले चुके थे। हमने मुतअद्दिद बार इसकी दी गई मालूमात को काउंटर चेक भी किया जो 100% दुरुस्त साबित हुई। ब्रिगेडियर साहब फरमाते हैं, एक रोज हमारे अदारे में आला सतह पर यह फैसला किया गया कि इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त खतरनाक हो सकती है और अब हमें मजीद रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब तक हम भारतीय सफारत खाने में इनके खुफिया एजेंटों को शनाख्त कर चुके थे और इनकी पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों के नाकाबिले तरदीद सबूत भी हासिल कर चुके थे। हमारी रिपोर्ट पर दफ्तर खारजा ने मिस्टर दत्त और इनके सेकंड सेक्रेटरी को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म सुना दिया, मगर बदले में नई दिल्ली में हमारे कौंसलर SM जुल्फकार और सेकंड सेक्रेटरी मजीब को भी नापसंदीदा सफारतकार करार देकर पाकिस्तान भेज दिया गया। एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फजल ने बगैर किसी मुआवजे के अपने मुल्क कौम की बेशबहा खिदमत की। सर्दी हो या गर्मी, रात हो या दिन, ईद हो या रमजान, फजल बहुत लगन और मेहनत से काम करता रहा। यकीनन पाकिस्तान ऐसे मुहिब्बे वतन सरफरोशों ही की सरजमीन है। मजीद ऐसी तारीखी और मालूमाती वीडियोस के हसूल के लिए वीडियो को लाइक करें और InfoVox TV को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।